चलो ओके, क्वेश्चन कवर करते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन। पॉइंट ए गिवन है आपको 1,1,1, पॉइंट बी गिवन है 3,2, -3 हाँ बिल्कुल, पॉइंट बी इज 3,2, -3 एंड पॉइंट सी इज 2,5,0 2,5,0 एंड पॉइंट डी इज 1, -6, -8 -1। यही गिवन था। हाँ ठीक है, एक लाइन है L1, सेकेंड लाइन है L2। L1 इज लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, L2 इज लाइन जॉइनिंग सी एंड डी। और ये चेक करना था आपको कि L1 और L2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्क्यू लाइंस ऐसे ही चेक करते हैं हम लोग, बेसिकली हम लोग स्क्यू लाइंस को चेक कर रहे हैं। देखो होता क्या है ना, 2D में लाइंस पैरेलल है, डेफिनेटली कट नहीं करेंगे। पैरेलल नहीं है तो 100% कट करेंगे। लेकिन 3D में हो सकता है पैरेलल भी ना हो और कट भी ना करें, कल बताया था आपको। स्क्यू लाइंस। तो उनको आप बोलते हो स्क्यू लाइंस, करेक्ट। तो L1 का इक्वेशन लिखा था हम लोगों ने, और फिर लिखा था L2 का इक्वेशन। तो R1 वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ठीक, तो ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस ठीक है। के कैप हाँ प्लस लैम्डा बी माइनस ए 2 आई कैप कैप प्लस जे कैप -4 की कैप माइनस 4 के कैप एंड R2 इज 2 आई कैप 2 आई प्लस कैप 5 प्लस जे 5 जे कैप कैप प्लस न्यू म्यू -1 -1 आई कैप माइनस 1 आई कैप -11 जे कैप 11 जे कैप। और माइनस माइनस की का कैप। के कैप। हाँ सर। ठीक है, और ऑब्वियसली अच्छा ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं क्या? नहीं हाँ है। नहीं, पैरेलल नहीं है। हाँ, क्योंकि डायरेक्शन के रेशो सेम नहीं आ रहे हैं, समझ रेशियो गए। सेम नहीं है। हाँ सर। हाँ, लेकिन तब भी मैं ये नहीं बोल सकता कि ये कट करेंगे। ऐसा नहीं कि पैरेलल नहीं है तो कट करेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 3D का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी आप चेक करोगे और ऑब्वियसली होता है जिस पॉइंट पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आपका आई कैप और जे कैप और के कैप सब सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा। हाँ सर। तो आप पहले आई कैप कंपेयर करो, तो आई कैप इज 1 + 2 प्लस लैम्डा 2 लैम्बडा इज इज इक्वल टू टू 2 माइनस 2 म्यू। माइनस म्यू। नाउ जे कैप 1 1 प्लस + लैम्बडा लैम्डा इज 5 इक्वल टू माइनस 5 11 म्यू। 11 म्यू। हाँ नाउ यूज के कैप। ठीक है, पहले इन दोनों से लैम्डा और म्यू फाइंड करो। तुमने कैलकुलेट किया था घर पे ये लैम्डा और म्यू? हाँ सर, 1/3 आ रहा था। हाँ सर, दोनों का 1/3 आ रहा है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/3 और म्यू इज इक्वल टू 1/3। और म्यू इज इक्वल टू 1/3। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/3 यानी 1 + 2/3 5/3 और 2 - 5/3। ठीक है, और 1 4/3 एंड 5 माइनस, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी थर्ड इक्वेशन चेक करो। थर्ड इक्वेशन इज के कैप। तो सेटिस्फाई करता है। लेफ्ट साइड में कितना के कैप आ रहा है? 1 - 4 लैम्डा, और राइट साइड में कितना के कैप है? माइनस न्यू। माइनस म्यू। तो 1 - 4/3 यानी कि -1/3, करेक्ट है ये। तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो। देखो होता क्या है कि आई कैप, सॉरी, कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे? दो ही वेरिएबल है, लैम्डा और म्यू। हाँ तो 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन सफिशिएंट होते हैं। हाँ सर। तो यदि और भी इक्वेशंस हैं तो वो आपको क्रॉस चेक करनी पड़ती है वहां पे कि यार वो इक्वेशंस भी सेटिस्फाई होना चाहिए। हाँ सर। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, क्या होता है कि लैम्डा और म्यू केवल दो ही वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन सफिशिएंट है। यदि यहाँ पे एक इक्वेशन और होता तो मैं इन इक्वेशंस को भी चेक करता कि वो सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर? हाँ, ये है पॉइंट। या तुम लोग एक काम कर सकते हो क्या, तुम में सिद्धराम या ऋषिकेश या कोई भी, क्या सर? वो एक मैसेज बना के ग्रुप में डाल दो कि सम स्टूडेंट्स आर फीलिंग द प्रॉब्लम ऑफ दिस, क्योंकि अभी कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि हो नहीं रहा है। तो वहां पे ऋषिकेश ऐसा कुछ डाल दो कि ऐप क्लियर करके, डाटा क्लियर करके फिर लॉग इन करो तो हो जाएगा। कर सकते हो मैंने ऋषिकेश? मैंने कर दिया था, पर बच्चे क्या सुन बात है। ठीक है, तो तो एक बार ग्रुप पे नहीं मैसेज होने में। सिद्धराम मैं तुम ग्रुप में आ रहे हैं ना, एक हर एक बार। बार कर देता हूँ। हाँ, एक बार ग्रुप में पोस्ट कर दो ये। तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ना इंटरसेक्ट करेंगे अभी, है ना। क्लियरली L1 and L2 will intersect each other। हाँ। हाँ,
अच्छा, ऐसा कुछ है कि फिर से न्यू लिंक बना के पोस्ट करूं, फिर से न्यू पासवर्ड से? वो मत करो, हाँ मत करो। सर, कल से आप वो कर सकते हो, क्योंकि अभी ये लाइक अभी फिर अटकेगा नहीं, रॉन्ग पासवर्ड नहीं आएगा। पासवर्ड चेंज कर दो, यस लिख हाँ, या आपका फिर पासवर्ड ही नाम रख हटा दो। दो। चेंज कर दो। हाँ नहीं, पासवर्ड, पासवर्ड में क्या प्रॉब्लम है वैसे? सर अगर पासवर्ड पासवर्ड होगा ही ही नहीं ना इनकरेक्ट तो वो करना है। डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। पासवर्ड ही मत रखो। नहीं तो पासवर्ड तो रखना पड़ेगा कुछ तो। सर फिर वो एस हटा दो, सिर्फ 0 रखो 6 बार। नहीं तो आपका नाम रख दो। एस में हाँ। क्या प्रॉब्लम है? जीरो में क्या प्रॉब्लम है? सर वो 0 से सर, या कभी फिर आप प्रॉब्लम नहीं आया सर। पासवर्ड ही हटा दो, या फिर नई लिंक बना दो। ओके, तो अभी तो चलने देते हैं इसको, ठीक है? हाँ सर। ठीक है सर। हाँ सर, आज चलने दो। फिर आप 2-3 दिन के बाद या फिर कल से कर सकते हो। ठीक है चलो। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन सभी लोगों को? हाँ सर। हाँ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं भी, है ना? नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। Point A is 1,3,1, point B is 2,2,3, and point C is minus का 5,0,4. Clear? Find out equation of angle bisector of angle A. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मतलब तुम एक चीज समझने का ट्राई करना। देखो होता क्या है ना, कोई भी दो साइड है, सॉरी टू लाइंस हैं, तो उनके दो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। ये आपको कोऑर्डिनेट में बताया था मैंने, हाँ सर, और ठीक दोनों है? आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी एक्जैक्टली टू एंगल बाइसेक्टर आएंगे, लेकिन ये लिखा हुआ है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन बताना है आपको। समझ गए? हाँ सर। सोचो कैसे करोगे। और ये भी लिख लो यहाँ पे, एंड ऑल्सो फाइंड आउट इट्स लेंथ। ओके, क्या करोगे बताओ?
बोलो क्या करना है इसके अंदर? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है। सर हाँ बोलो। सर हम ए बी का और ए सी का अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो बी डी के इधर बी सी के इधर जो डी के इधर कट करेगा वो ए बी इज टू ए सी के रेशियो में कट करेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यही करना है। ए बी डिस्टेंस कितना आ रहा है बताओ? करेक्ट है। ए बी डिस्टेंस रूट 6 है सर। रूट 6 आ रहा है। और ए सी डिस्टेंस कितना आ रहा है? रूट 54। AC रूट 54 सर, वही कर रहे थे। यानी कि तो 3√6 आ रहा है। हाँ 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 देखो सर, तुम लोगों ने पहली बार कितना सही दिमाग लगाया है। तो ये हो गया 1:3। वो रेशो में कट वन करेगा। रेशियो। हाँ सर 1:3। हाँ सर। डी पॉइंट फाइंड कर लो, डी पॉइंट फाइंड कर लो। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट है। डी पॉइंट फाइंड कर लो। सर लेकिन इक्वेशन कैसे निकाली? अरे तो डी Point. पॉइंट क्या बात कर रहा है यार? ए बी आ गया, डी आ गया, इक्वेशन नहीं लिख सकता? आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए करके। हाँ 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 सर। हाँ, डी पॉइंट फाइंड करो भी। अब यार तुम लोग ऐसे पढ़ के आते हो, थोड़ा बताते हो तो अच्छा लगता है। तो ये पॉइंट आ जाएगा 1/4, 6/4 और 13/4। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, सही है। आर वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। सपोज करो मैं 1 3 1 को यूज कर रहा हूँ, तो आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्बडा बी माइनस ए। डन। हाँ सर। यानी कि माइनस का 3/4 आई कैप, 6/4 माइनस 3 कितना होता है? -6/4 जे कैप। करेक्ट। और दिस माइनस दिस यानी कि 9/4 के कैप। ऋषिकेश क्लियर? हाँ सर। अब तुम लोग ये चीज समझने का ट्राई करो। यहाँ से तुम 4/4 को हटा भी सकते हो, वो तो लैम्बडा में ही कंज्यूम हो जाएगा ना पूरा। हाँ और लैम्डा 3 को हाँ, और 3 को भी हटा रहा हूं मैं। तो ये बन गया सिंपल सा, कितना बन गया ये? लैम्बडा और माइनस भी हटा रहा हूँ, तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, सॉरी आई कैप प्लस 2 जे कैप 2 जे कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 3। माइनस 3 जे। हाँ सर। क्लियर? हाँ सर। प्रथमेश कनेक्ट हो गया अभी? हाँ सर हो गया। ओके, तो बेटा यही क्वेश्चन है अभी। फर्स्ट क्वेश्चन यही कर रहे हैं हम लोग। ए बी सी 3 पॉइंट्स गिवन है आपको, और फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेट से डी पे कट कर रहा है। ये डिस्टेंस है √6, ये डिस्टेंस है 3√6, तो रेशो आएगा 1:3। ओके, 1:3 से पॉइंट डी फाइंड करो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करके। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है। गिवन क्या है मतलब हम लोगों ने फाइंड किया है। अभी आप इक्वेशन ऑफ एडी इजीली फाइंड कर सकते हो। आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस लैम्डा दिस माइनस दिस। क्लियर? यस सर। हाँ, और फिर इसमें से 4 और -3 इसको आप एलिमिनेट कर दो, क्योंकि वो सब लैम्डा में कंज्यूम हो जाएगा। हाँ, सर हाँ बोलो क्या डाउट है बताओ। इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो इन सेंटर पे लाई करेगा ना? इन सेंटर से पास होगा। हाँ, तो हम इसका इन सेंटर निकाल के इक्वेशन बना सकते हैं 2 पॉइंट से। कर सकते हो, चलता है, वो भी चलते हो, वो भी कर सकते हो आप। इन सेंटर फाइंड कर लो, क्योंकि इन सेंटर का भी फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। हाँ या फिर अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर प्लस गामा सी वेक्टर अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वेयर अल्फा बीटा गामा आर साइड्स। यही बोल रहे हो ना? हाँ सर। कर सकते हो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे फिर तुम ये लेंथ नहीं फाइंड कर पाओगे इसका, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का। हाँ हाँ, न- लेंथ के लिए। हाँ। हाँ बोलो। लेंथ के लिए हमें डी पॉइंट ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, बाकी कर ढूंढना पड़ेगा बेसिकली। हाँ, वरना ये यूज कर सकते हो, ये रेशियो होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, कल बताया था आपको, हाँ सर। सम ऑफ कंसेक्यूटिव अपॉन अपोजिट, तो वहां से फाइंड कर सकते हो। तो हाँ उससे सर। आपको क्या रेशियो मिल जाएगा, फिर रेशियो मिलेगा तो टोटल लेंथ भी आ जाएगी। हाँ अभी लेंथ कितना आ रहा है बताओ? 1 - 1/4 यानी कि 3/4, तो 9/16। 9/16। 3 हाँ - सर। 6/4 दिस स्क्वायर करोगे तो 36/16।
1 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 81/16, करेक्ट है? हाँ सर। तो ये हो गया 126, हाँ सर। और हाँ सर, 126 होता है 9 126 into 7 into 2, तो हाँ इसको आप लिख सकते हो 3√14/4, ये आंसर आ गया। हाँ हाँ, सिंपल क्वेश्चन था। हाँ सर। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने स्क्यू लाइंस वाला, वो ध्यान में रखना, वो इंपॉर्टेंट है और वो आगे यूज भी होगा क्वेश्चन, कि लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये कैसे चेक करते हैं, उसका और कोई मेथड नहीं है, ठीक है? हाँ सर। हाँ, सर हाँ बोलो। हम उस क्वेश्चन में अगर लैम्डा और म्यू का अगर वैल्यू उस इक्वेशन में डाल देते तो सेम लाइन इक्वेशन आ रहे हैं उसमें। समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब जो हमारे पास ए बी और सी डी का जो इक्वेशन हाँ आए थे हमारे पास, बिल्कुल बिल्कुल। लैम्डा और म्यू की वैल्यूज अगर उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया हम, तो दोनों आर वन और आर टू सेम लाइन आ रहे हैं। बेटा सेम ही तो, यही तो बोला था, नहीं सेम लाइन नहीं आ रहे हैं सेम जहाँ। वेक्टर। हाँ तो यही तो बताया था, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे R1 R2 सेम हो जाएगा ना, हाँ तो इक्वेट करके ही तो लैम्बडा म्यू फाइंड किया है आपने। हाँ सही। हाँ बस वो के भी चेक करना पड़ता है आपको, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अभी, एग्जाम्पल लिखो। हाँ। ये क्वेश्चन करो यार, जो भी क्वेश्चन किया था बस वैसे ही है। हाँ सर। Yes, okay. Nice. अब तुम्हें एक चीज समझना चाहिए कि यहाँ पे जो वेरिएबल है ना वो आई कैप में है, तो तुम जे कैप और के कैप को कंपेयर करना, ठीक है? हाँ सर। हाँ Welcome.
सॉल्व करो एक बार, इनको सॉल्व करो, देखो कितना आता है लैम्डा और म्यू। सर म्यू इज इक्वल टू 0 आ रहा है। सर और लैम्डा इज इक्वल म्यू 0 आ रहा है। हाँ, और लैम्डा इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ सकता है म्यू 0 भी आ सकता है। लैम्डा इज इक्वल टू 3/2। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अच्छा, अब आई कैप कंपेयर करो। हम्म, अब तुम लोग ये चीज समझने का ट्राई करो। क्वेश्चन है डज नॉट इंटरसेक्ट, हाँ, यानी ये जो वैल्यूज आ रहे हैं लैम्डा और म्यू को, ये आई कैप को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ सर। तो नॉट इक्वल टू कर दो यहाँ पे ऑलरेडी, समझ गए। हाँ सर। लेफ्ट साइड में आई कैप कितना आ रहा है, देखो 1 माइनस 4 लैम्डा, और राइट साइड में आई कैप कितना आ रहा है 4 4 प्लस प्लस म्यू इंटू अल्फा माइनस 4। म्यू टाइम्स अल्फा माइनस 4 आ गया। -4। हाँ सर। हाँ, ठीक है, एक बार लैम्डा का वैल्यू पुट करो, कितना आता है इसमें। माइनस -5 इज नॉट इक्वल टू -5 नॉट इक्वल टू -4 आ रहा है। 4। 4, और म्यू तो ऑलरेडी 0 है। हाँ, अब ये बताओ, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है। ट्रू है ना। इसका मतलब अल्फा बिलोंग्स टू आर आ गया। तुम अल्फा की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ये और ये कभी इक्वल हो नहीं सकते। सही है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस अल्फा की कोई भी वैल्यू तुम पुट करोगे, ये लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हाँ सही है। समझ गए। हाँ सर। हाँ, अच्छा ये ऐसे आ रहा होता, सपोज करो -5 इज नॉट इक्वल टू 4 अल्फा, तो अल्फा क्या, अल्फा इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया। -5/4। हाँ, मतलब अल्फा की वैल्यू -5/4 नहीं होनी चाहिए। आर माइनस -5/4। बेटा डज नॉट इंटरसेक्ट का क्वेश्चन तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू -5/4 ही आता है ना। हाँ हाँ, वो आंसर बेटा, होगा। अल्फा की वैल्यू ये नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है बाकी कुछ भी हो डज नॉट इंटरसेक्ट के लिए, समझ गए। हाँ सर। हाँ हाँ, सर। अच्छा ये ऐसे आता, सपोज -5 इज इक्वल टू -5, तो फिर तो ये भी ट्रू है। हाँ बेटा, अभी नॉट इक्वल टू का चल रहा है ना हमारा, ये ऐसे आता, तो ये तो हाँ, फॉल्स हो गया ना। फॉल्स हो गया ये। हाँ। इसका मतलब ये लाइन डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेंगे। हाँ। हाँ सर। हाँ, समझ गया ना। हम्म। ठीक है, ये आंसर आता है। चलो आगे पढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ पे तुम लोग अभी, एंगल बाइसेक्टर्स। क्या एंगल बाइसेक्टर, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आता है और ये वेक्टर्स में भी आता है, एंगल बाइसेक्टर्स। इंपॉर्टेंट है, समझने का ट्राई करना, और इजी है, ऐसे टफ नहीं है। ओके, अच्छा एंगल बाइसेक्टर्स के लिए ऑब्वियसली बात है, लाइन कट भी करना चाहिए ना, पहले लाइंस के एंगल बाइसेक्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, एक लाइन ये रहा, एक लाइन ये रहा। मान लेते हैं किसी पॉइंट से पास हो रहा है और ये लाइन
का इक्वेशन में बोल रहा हूँ, आर वेक्टर इज इक्वल टू, लेट्स से ये पॉइंट है ए, स्मॉल वेक्टर, ठीक है। इसको आपने बोल दिया b1 वेक्टर और ये है b2 वेक्टर। मतलब ये जो लाइन है ये a वेक्टर से पास हो रही है और v1 वेक्टर के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर b1 वेक्टर। हाँ इसमें इक्वेशन लिख सकते हो आप, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। b2 वेक्टर। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करना कि जो इनके एंगल बाइसेक्टर्स आते हैं ना वो ऐसे आते हैं, ये क्लियर हो गया, और हाँ। एक्चुअली 2 एंगल बाइसेक्टर्स आते हैं। हाँ, परपेंडिकुलर। और दोनों परपेंडिकुलर भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ये इनके अलोंग होते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स, इसका प्रूफ बताऊंगा मैं तुम्हें, पहले समझ लो। विल बी अलोंग b1 कैप प्लस b2 कैप एंड b1 कैप माइनस B2 कैप। हाँ, इनके अलोंग आते हैं वेक्टर्स। मतलब इस डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा ना वो ये आएगा। अगेन एक चीज ध्यान रखना, टू यूनिट वेक्टर्स का एडिशन यूनिट वेक्टर होना कंपलसरी नहीं होता है। टू यूनिट वेक्टर्स का एडिशन यूनिट वेक्टर तभी आता है जब एंगल 120 डिग्री हो। हाँ, ठीक है। तो अलोंग ये जस्ट आपने लिखा है, सपोज करो आपको डायरेक्शन निकालना है इसका, तो इसका भी फिर आपको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, ये क्लियर हो गया कि इनकी जो डायरेक्शन है ये b1 कैप प्लस b2 कैप और एक सेकंड b1 कैप माइनस b2 कैप के अलोंग होती है। अगेन वो एंगल बाइसेक्टर भी इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेंगे। तो तुम इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स लिख सकते हो क्या, ए वेक्टर प्लस लैम्डा B1 कैप प्लस B2 I कैप। एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा B1 I कैप माइनस B1 I B2 कैप माइनस अरे यार ये b1 आई कैप नहीं है, ये b1 कैप है। हाँ ये B1 b1 कैप। b1 कैप है, ये b1 आई कैप नहीं है, ये b1 कैप है, ये b1 कैप। मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्या, बी वेक्टर का कैप। बी वेक्टर। हाँ, या फिर एक काम करो, ऐसा कर लो, फिर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ये b1 कैप है ये। कुछ और लिखो क्या, समझ में आ गया सर। बी वेक्टर लिखो क्या, समझ गया ना? हाँ सर समझ गए। ठीक है। अब एक सुनो, इसका प्रूफ देख लो पहले, सिंपल सा, ठीक है। इस तरीके से समझने का ट्राई करना, ये वेक्टर है b1 वेक्टर, ये वेक्टर है b2 वेक्टर, क्लियर। सपोज करो मैं यहाँ से यूनिट डिस्टेंस पे, एक सेकंड के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये जीरो वेक्टर है। तो जब ये जीरो वेक्टर है तो ये वेक्टर पूरा b1 वेक्टर हो गया। आप यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट लो, तो ये हो गया b1 कैप, ये पॉइंट। यहाँ पे भी यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट लो, तो ये पॉइंट बन जाएगा b2 कैप। अब ये क्लियर है कि इनका जो एंगल बाइसेक्टर आने वाला है, ठीक है, वो इस पॉइंट से पास होगा, और ये डेफिनेटली मिड पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्या आ गया, b1 कैप प्लस b2 कैप अपॉन 2। तो इस डायरेक्शन के अलोंग में वेक्टर ये भी तो लिखो। अरे यार, ये बच्चों को चुप कर दो। तो इस डायरेक्शन के अलोंग तुम ये भी लिख सकते हो ना, b1 कैप प्लस b2 कैप। भाई कांस्टेंट हटा भी दोगे तो भी डायरेक्शन चेंज तो नहीं होता ना वेक्टर का। हाँ सर। तो ये इसका प्रूफ है, बस आप इतना लिखो, ये काफी है, ये यूज नहीं होता है प्रूफ इसका। इस पे क्वेश्चंस करते हैं तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा अच्छे से।
अच्छा ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था हम लोगों ने, हाँ सर। और ये कैसे कर रहे थे हम लोग, ये डिस्टेंसेस का रेशियो, ये डिस्टेंस, फिर ये पॉइंट फाइंड करके और इसमें से इसको माइनस करते हो तो इसका डायरेक्शन आ जाता है। clear? डायरेक्शन। हाँ अभी देखो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, समझने का ट्राई करना, नोट बाद में करना। आपको पॉइंट तो गिवन ही है, तो जस्ट तुम ये फाइंड कर लो कि इसका डायरेक्शन क्या आ रहा है एंगल बाइसेक्टर का, समझ गए? और वो कैसे निकालोगे देखते हैं। आप यहाँ पे टू वेक्टर्स कंस्ट्रक्ट करो, दिस वेक्टर और दिस वेक्टर। ये वेक्टर क्या आ रहा है बोलो, दिस माइनस दिस, यानी -6 i कैप -3j कैप +3k कैप, और एक दिस माइनस दिस, यानी i कैप -j कैप +2k कैप। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं नो सर। सर। सर हाँ, अभी एंगल बाइसेक्टर विल बी अलोंग, अच्छा इंटरनल भी लगा देते हैं, ए बी कैप प्लस ए सी कैप। क्लियर? ओके, ए बी कैप क्या आ रहा है बताओ? आई कैप -j कैप +2k कैप अपॉन √6 हाँ सर। ए सी कैप -6 i कैप -3j कैप +3k कैप अपॉन 3√6 आएगा देखो 36। अच्छा 3 कॉमन भी ले सकते हो, इसमें तो चलता है यार, है ना, 3 कॉमन भी लोगे तो भी चलता है। हाँ 3 सर। कॉमन लोगे तो यू विल गेट -2i कैप -j कैप +k कैप, तो वो √6 आ जाएगा, समझ गए? हाँ सर। अच्छा इनका एडिशन करो, क्या आ रहा है बताओ एक बार। √6 एलसीएम, ये 3 सब कैंसिल हो गया, 3 हो यहाँ गया। पे है आई कैप, यहाँ पे है -2i कैप, यानी -i कैप, माइनस है। ये है -j कैप, और ये है माइनस -j 2 जी कब। -2j कैप, ये है +2k कैप, और ये है k प्लस कैप, प्लस की कैप। हाँ +3 के 3k कैप। कैप। अब तुम देख लो जो लास्ट मेथड से किया था ना, उसमें भी लैम्डा टाइम्स यही नंबर लिखा होगा, देखो हाँ सर ये लिखा था। क्या लिखा हुआ है वहां पे लैम्डा टाइम्स, बताओ एक बार। यही लिखा था सर। सेम नंबर आता है वहां पे भी। हाँ, हो सकता है डिवाइड और मल्टीप्लाई में कुछ हाँ एक्स्ट्रा आ रहा हो, हाँ लेकिन जो माइनस डिवाइडर, हाँ लेकिन जो माइनस डिवाइड, लिखा था। बिल्कुल वो डिवाइडर मल्टीप्लाई में है ना, वो सब लैम्डा में एडजस्ट हो जाता है। भाई तुम एक चीज समझो, ये बात बताओ मेरे को कि ए वेक्टर 2a वेक्टर 3c वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर 2a वेक्टर 3a वेक्टर, इन सबका डायरेक्शन सेम है डिफरेंट है? तो सेम है। सेम डायरेक्शन है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई वाला कांस्टेंट हटा भी देते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हाँ ठीक है? हाँ ओके, हाँ नोट कर लो अभी इसको नोट कर लो। ऋषि समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। तो ध्यान रखना, जितनी भी बार मेरे को डायरेक्शन चाहिए होगा, मेरे को मल्टीप्लाई में कोई भी कांस्टेंट मिलेगा, मैं उसको हटा दूंगा वहां से, हाँ सर। हाँ क्योंकि आप हटा सकते हो, उससे डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। सो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर of A, same answer, I cap +3j cap k cap plus lambda times this vector, again माइनस भी हटा दो चलता है, I cap +2j cap -3k cap। कोई डाउट? नहीं सर। हाँ, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग तुम्हें कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है कर दो, हटाना है हटा दो, चलता है। हटाने का मतलब ये नहीं कि माइनस प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो आप। ओके, तो सेम आंसर आ रहा है इससे भी, इसको नोट कर लो, कोई भी डाउट है तो बताओ।
यार मैं तुम्हें एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ सब लोगों को। वेक्टर्स और 3D इंपॉर्टेंट है, काफी इजी है, बोर्ड्स में भी काम आता है, और ये सब अच्छे से समझ में आएगा तो ही 3D कर पाओगे, क्योंकि वहां पे भी सेम चीजें आती हैं, एंगल बाइसेक्टर भी आता है। अभी हम लोग सारी चीजें वेक्टर्स फॉर्म में पढ़ रहे हैं, वहां पे कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में पढ़ते हैं, समझ गए? तो कोई भी डाउट है तो मेरे को बताते चलो, और प्रॉपर अच्छे से इसको पढ़ते चलो, ठीक है? नोट कर लो, कोई भी डाउट है तो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं अभी। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। Find out unit vector equally inclined to A vector and B vector। equally inclined का मतलब वही एंगल बाइसेक्टर ही हो गया, समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो आपके आंसर्स आएंगे ये a कैप प्लस b कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप प्लस b कैप एंड a कैप माइनस b कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप माइनस b कैप। a कैप कैलकुलेट करो, b कैप कैलकुलेट करो, दोनों को ऐड करो और उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा उसके फिर से डिवाइड करो। ऐसे ही इसमें करो, देखते हैं क्या आता है फाइनली। यार हम लोग काफी स्लो पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं। तो आज डॉट और क्रॉस कंप्लीट हो जाएगा तो काफी ठीक रहेगा। सो ए कैप, ये कैलकुलेट कर लो साइड में पहले, ए कैप वगैरह। ए कैप प्लस बी कैप आया सर। एक सेकंड ऋषि, एक सेकंड बस। ए कैप ये आ गया होगा हाँ सर, दोनों का ऐड भी किया। हाँ और बी कैप ये आ गया होगा। हाँ, आई 3 ए कैप प्लस बी कैप क्या आ रहा है? आई आई माइनस 3j प्लस प्लस 4k 4k। अपॉन 3, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा वो डिवाइड कर दो। तो देखो 3 तो आएगा ही बाहर, 9 प्लस 9 प्लस 16, समझ गए? 16। रूट 34 हाँ, रूट 34। तो ये कैंसिल हो गया अभी, ये आंसर आ गया। एक और माइनस कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। minus j cap upon root 3। 3 डन, Yes, correct। ये आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। अगेन सिंपल पॉइंट है, कुछ भी नहीं है इसमें, देखो सब समझने का ट्राई करना। इफ
ए और बी इन्हीं में एंगल 90 डिग्री से कम है, समझ गए? अब तुम मेरे को सिंपल सा पॉइंट बताओ कि इस डायरेक्शन में जो एंगल बाइसेक्टर आएगा दैट इज ए कैप प्लस बी कैप और ए कैप माइनस बी कैप, ए कैप प्लस बी कैप। क्योंकि आप उन्हीं के अलाउंग जा रहे हो ना, इसलिए। हाँ तो ये हो गया ए कैप प्लस बी कैप। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा फिर? कैप माइनस बी ए कैप। कैप माइनस माइनस ए कैप माइनस बी कैप। अरे नहीं यार, ए कैप माइनस बी हाँ कैप, हाँ नहीं वो ना, हाँ ए कैप माइनस बी ए कैप माइनस बी कैप तो इसके अपोजिट ही होगा। हाँ हाँ। तो ए कैप प्लस बी कैप और माइनस ए कैप माइनस बी कैप तो एक ही बात है। हम्म। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर विच बाइसेक्ट्स एक्यूट एंगल। और क्योंकि वो खुद एंगल एक्यूट है तो यही एंगल एक्यूट, यही एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया ना, बस। अब ये चेक कैसे करते हैं कि ए और बी में एक्यूट एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल है? वो डॉट पर से चेक करते हैं, वो डॉट में आएगा, बताऊंगा मैं वहीं पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। सपोज करो इस तरीके से ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर आएगा यही ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है। और ये बताओ ये डायरेक्शन क्या है? अगेन ए कैप प्लस बी बी कैप। कैप। क्योंकि आप दोनों की तरफ जा रहे हो, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। तो जो सेकंड वाला होगा वो क्या हो जाएगा? ए कैप। माइनस बी माइनस कैप। बी कैप। तो यहाँ पर ए कैप प्लस बी कैप होता है ऑब्ट्यूस, सही है? हाँ सर। और ए कैप माइनस बी कैप होता है एक्यूट। एक्यूट। बस नोट करो, काफी है इतना ही, यही था इसमें। फिर भी यार ट्रायंगल के अंदर यदि आपसे एंगल बाइसेक्टर वगैरह पूछे तो रेशो वाला कंसेप्ट यूज करना बेटर रहता है, उससे काफी जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है? ओके। इसको नोट करो, फिर अभी आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो यार बेसिक्स पूरा कवर हो गया है। बेसिक्स के अंदर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पोजीशन वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर कैसे बनाते हैं, पैरेलल वेक्टर कैसे देखते हैं, जीरो वेक्टर क्या होता है, रेशियोज को कैसे यूज करते हैं, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, ये सब हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से कर लिया है मुझे लगता है। हाँ सर। ठीक है, ओके। अब मैं इसको रफ करता हूँ, अब आते हैं हम लोग कुछ और पॉइंट्स पे। रफ करें इसको भी? हाँ सर। यस सर। ओके, एक पॉइंट नोट करके आप ये लिख लो, चलो वो आगे आएगा, आगे बताता हूँ उसको। अभी हम लोग आते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे। करेक्ट, ओके। ये सबको पता है, देखो सब लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं यार इसको। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ऐसा नहीं होता कि आई कैप इंटू आई कैप स्क्वायर, ऐसा नहीं होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर डिफाइन है यहाँ पे, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, पता है सभी वेक्टर को? प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, करेक्ट? हाँ। हाँ सर। इसको क्या इसको बोलते हैं? क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। इसको शो करते हैं हम लोग इस तरीके से, और इसको शो करते हैं हम लोग ऐसे। ए इंटू बी। मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि जैसा फिजिक्स में आता है कि टेल डिफरेंस बिटवीन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो हम लोग काम की बातें स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। आप ये नोट करो और इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो आप, डॉट प्रोडक्ट। ये जल्दी से नोट कर लो, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्केलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका रिजल्ट होता है स्केलर और इसका रिजल्ट होता है वेक्टर।
ओके, फर्स्ट पॉइंट डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी, और ये होता है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इनटू cos theta, cos where theta is angle angle between A and B. एंगल। ध्यान रखना, वेक्टर्स में जो एंगल आते हैं वो टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करने पे आते हैं, ध्यान रखना, समझ गए? हाँ, इसका ये ध्यान रखना, ये मत बोलना है ना। अच्छा, ओके, एक पॉइंट ये भी देख लो आप, ए डॉट बी और बी डॉट ए, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? Equal. रीजन एक्चुअली यार ये होता है ना कि तुम थोड़ा समझने का ट्राई करना। अभी मैंने तुम्हें क्या एक पॉइंट बताया नहीं था अभी तक, अब मैं उसको इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये जो थीटा होता है ना, ये आप ए टू बी की तरफ देखते हो। कैसे देखते हो ये? A से B तक. फ्रॉम ए टू बी। अभी एक चीज समझने का ट्राई करना, जैसे सपोज करो इस तरीके से वेक्टर्स हैं, ये एंगल है थीटा, ये एक वेक्टर और ये है बी वेक्टर। अगेन थीटा आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज लोगे तो Negative. नेगेटिव। हाँ। अभी ये जो ए टू बी है, ये आप लिखोगे मॉड ए मॉड बी, सॉरी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और कॉस थीटा। एंगल आता है ए टू बी, ए टू बी, तो ए टू बी यानी कि प्लस थीटा, करेक्ट? Yes और sir. जब तुम बी टू ए लिखोगे तो वो ये बनेगा मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए Negative. और कॉस थीटा। अभी जो थीटा आएगा वो बी टू ए आएगा, तो क्या माइनस लिखोगे थीटा। आप? माइनस थीटा। Hmm. अभी ये सबको पता होता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं? सेम। सेम होते हैं। Same होता है. ओके, तो एक्चुअली ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही आ गए। हाँ सर. हाँ, तुम लोगों को पता है क्रॉस के अंदर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता है। हाँ। नहीं होता इसलिए उसमें. नहीं होता है क्योंकि वहां पे साइन थीटा। आता है एक्चुअली। हाँ. साइन में से माइनस कॉमन आ जाता है बाहर, हाँ. लेकिन कॉस में तो माइनस कॉमन नहीं आता ना। नहीं सर. हाँ, तो ये ध्यान रखना, ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है? Same होता है. करेक्ट। रुको अभी यार, नोट मत करो है ना, बाद में एक साथ नोट कर लेना पूरा। नेक्स्ट पॉइंट, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, कितना आएगा बोलो? 1. 1। 1, क्योंकि ये बनेगा मैग्नीट्यूड आई कैप और कॉस कितना एंगल है? 0 डिग्री। ठीक है। 0 हाँ, ये बताओ कितना आएगा? 0 0 0 ये 0 आता है क्योंकि यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री। 90। करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बताओ कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, हाँ. मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। 0 क्योंकि ये बनेगा ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस 0 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम्हें तो मैंने बताया था कि मॉडुलस से तुम्हें वापस कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए तो आप उसका स्क्वायर कर दो, हाँ सर. तो मॉड जेड स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार। Z। तो यहाँ पे बार जैसा तो कुछ है नहीं, लेकिन तुम्हें मैग्नीट्यूड को वापस से वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो आप उसको स्क्वायर कर दो, तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर क्या बन जाएगा? ए डॉट ए। कोई डाउट? नहीं सर. और ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली एंगल कितना आ रहा होगा? 90। 90. हाँ, इसमें कंडीशन ये है कि ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स। पता लगा, एक खुद एक जीरो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया, समझ गए ना? हाँ सर। इसीलिए ये सारे 0 हो गए और ये बन गया मैग्नीट्यूड 1 आई कैप स्क्वायर मैग्नीट्यूड जे कैप स्क्वायर मैग्नीट्यूड के कैप स्क्वायर, यानी कि करो, इतना नोट कर लो।
सर हाँ बोलो। शायद से आपको ग्रुप पे ऐड कर दिया है हमारे। हाँ हाँ ओके ओके ठीक है। चलो ये हो गया, नोट हो गया। सर ये आरएचएस का क्या बोल रहे हो? अच्छा राइट साइड का आरएचएस का बचा हुआ है ऐसा। ये अच्छा था यार। ठीक है, तो ये सारे सिंपल पॉइंट है, मतलब मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ टफ है इसमें। नहीं सर। हाँ इनके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं लेकिन पता है अभी करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस तो करते ही हैं। एक बार इतना नोट कर लो और पढ़ते हैं इसमें भी। अच्छा अभी आगे सुनो। देखो a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और कॉस थीटा। क्लियर? हाँ सर। तो जो डॉट प्रोडक्ट है ना उसका एक यूज ये भी है, आप एंगल फाइंड करने के लिए इसको यूज करते हो। अच्छा एक सेकेंड, इससे पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ जो तुम्हें ऑलरेडी पता भी होगा। जैसे ए वेक्टर है, सपोज करो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और बी वेक्टर है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। रोशी ए डॉट बी क्या आता है बोलो? सर्वेश पांडे तुम बताओ ए डॉट बी क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ नहीं बी यार वेक्टर नहीं, इनटू कैसे कॉस। डॉट करते हैं वो बताओ, डॉट कैसे करते हैं वो बताओ। नहीं किया क्या डॉट आज तक? A1 ए बी B1 ऐसे ही बी करते हो ना? इंटू ए टू b2 इनटू ए a3 थ्री बी ऐसे ही करते हो ना डॉट प्रोडक्ट? हाँ सर। हाँ सर। हाँ उसका रीजन यही है, पहले क्या होता है, अरे यार ये बैकग्राउंड बंद कर लो वो तुम। आई कैप वाले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जे हाँ और फिर के। बस ऐसे ही होता है। उसका रीजन ये है कि आई कैप डॉट आई कैप ये 1 हो जाता है, आई हाँ कैप सर। डॉट बी कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0, फिर जे डॉट आई ये 0, जे डॉट के ये 0, जे ये डॉट जे जीरो हो बचता है जाता बस। है। के कैप डॉट आई कैप 0, के कैप डॉट जे कैप 0, फिर के कैप डॉट के कैप आता है वो 1। समझ गए? हाँ सर। ठीक है नोट करो इसको। हो गया सर। ठीक है हाँ सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। डॉट इज ऑल्सो यूज्ड, आज यार पता नहीं गला बैठ गया, टू फाइंड एंगल। cos थीटा इज इक्वल टू क्या आने वाला है? a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड बी। कोई डाउट? a डॉट बी तो आप ऐसे फाइंड कर लोगे, और डिवाइडेड बाई करना होता है आपको जस्ट मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड बी। तो यहाँ से cos थीटा आ जाता है, समझ गए? और जब cos थीटा आ जाएगा तो थीटा भी आ जाएगा। हाँ सर। अब एक चीज समझना, a डॉट बी पॉजिटिव, इसका मतलब cos थीटा पॉजिटिव, तो थीटा डेफिनेटली एक्यूट एंगल रहा होगा आपका। हाँ सर। डॉट बी नेगेटिव, तो cos थीटा नेगेटिव cos नेगेटिव थीटा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ अब एक काम करो, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एंगल बाइसेक्टर्स पढ़ा था, हाँ सर। वहां पे फर्स्ट केस था ए और बी एक्यूट एंगल। हाँ हाँ तो वहां पे एक काम करो, साइड में ये लिख लो a डॉट बी ग्रेटर देन 0। और सेकेंड केस ये था, वहां पे ऑब्ट्यूज एंगल आता है, तो वहां पे लिख लो आप a डॉट बी लेस देन 0। समझ गए? तो डॉट प्रोडक्ट से पता चल जाता है कि जो एंगल है वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। ओके हाँ सर। ये नोट किया वहां पे तुम लोगों ने? हाँ सर कर लिया। चलो ओके, आगे समझो अभी अच्छे से। बस यार यही है, इतना ही है, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड कर लो चाहो तो, a डॉट बी इज इक्वल टू 0, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री, ये नोट कर लो।
सिद्धरामेश्वर कोई डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। चलो ये सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको। अच्छा यार, यहाँ पे थोड़ा तूफान आ रहा है तो हो सकता है बीच में लाइट चल जाए, ठीक है? ओके सर। ठीक है सर। जब तक चलता है तब तक करते हैं अच्छे से। आपके मोबाइल में इंटरनेट है क्या? हाँ मोबाइल में है यार, लेकिन वो लाइट चल जाता है तो फिर लैपटॉप बंद हो जाता है एक्चुअली। ज़्यादा नहीं चल पाता, 15 थोड़ा बैटरी का प्रॉब्लम है, तो 15-20 मिनट चल पाता है। ठीक है, देखते हैं। तो ए ये रहा, बी ये रहा। फाइंड आउट एक्स सो दैट ए और बी एक्यूट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल और ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल। ध्यान रखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट, एक्यूट एंगल, तो 100% ए डॉट बी ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन ग्रेटर देन होना 0। चाहिए। 0 ए डॉट बी करो, कितना आएगा? 2x स्क्वायर हाँ माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3, क्लियर? हाँ माइनस 30 शुड बी ग्रेटर देन हाँ 0। 0 तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x माइनस 30 ग्रेटर देन 0। 30 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज करो अभी, तो ये बन जाएगा x प्लस क्या आएगा? 30 चाहिए ना हम लोगों को यहाँ पे। तो फैक्टर्स तो नहीं होंगे इसके यार, है ना? कोई बात नहीं, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। Formula. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, -4ac/2 तो 9 प्लस 120 यानी 120 अपॉन 2a। तो ये तुम्हें आता है -3 माइनस रूट 129 अपॉन 2, और यहाँ हाँ। पे लिखते हो आप -3 प्लस 129/2। ये तुम्हें पता है क्या? प्लस माइनस प्लस ऐसे कुछ हाँ सर। हाँ वेरिकर मेथड बोलते हैं, ये मैं तुम्हें बताऊंगा क्या। एक बार फिर से, कैलकुलस से पहले टेंशन मत लो इसका। ये है ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव वाला टर्म। ये उससे अलग। तो आ गया फाइनली आंसर, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 माइनस रूट 129 अपॉन 2 यूनियन प्लस माइनस -3 प्लस रूट 29/2 से कॉमा इन्फिनिटी इंफिनिटी सेकंड क्वेश्चन में कितना एंगल है? इज इक्वल टू 90। 90। यानी ए डॉट बी कितना आना चाहिए? 0 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 30 कितना आ रहा होगा? 0। 0 इक्वल टू आ गया -3 प्लस माइनस रूट 129 अपॉन 9/2 एग्जैक्टली वो दो वैल्यूज। एग्जैक्ट दो वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन, ए डॉट बी सॉरी एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर, तो ए डॉट बी क्या आना चाहिए? नेगेटिव, यानी हाँ। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 शुड बी लेस देन 0। अगेन सेम ही है सब, बस अभी प्लस Inside और- प्लस और इनसाइड पोर्शन आंसर आ जाएगा। ये आपके आंसर्स आ गए, हो गए क्वेश्चन सॉल्व। बस नोट कर लो इसे। कुछ भी नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है, और क्या। ये सब प्रॉपर्टीज चल रहे हैं ना, ये जितने भी स्टार करके लिखे हुए सारे प्रॉपर्टीज हैं। हाँ सर। जैसे आई कैप डॉट आई कैप ये प्रॉपर्टी था, आई कैप डॉट जे कैप प्रॉपर्टी था, आई कैप डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर वो था, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, फिर ये प्रॉपर्टी है, अभी नेक्स्ट ये लिखना है। एक बार ये नोट कर लो, कोई डाउट है तो बताओ। हो गया।
ठीक है, नोट हो गया होगा यार ये ना। मिनट सर, लास्ट वन। हाँ नेक्स्ट पॉइंट, एनी वेक्टर ए वेक्टर कैन बी रिटन एज दिस। अब ये सुनो ध्यान से, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है। देखो कोई भी वेक्टर है ना, आप उसको ये लिख सकते हो। हाँ सर। ये कैसे आ रहा है समझो। लेट्स से ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। क्लियर? ऋषि इतना बताओ, ए वेक्टर डॉट आई कैप कितना आएगा बताओ। इसको आई के साथ डॉट करो, कितना आएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3। क्या बोल रहे हो यार, केवल नहीं, A1 प्लस A2J प्लस A3। अरे यार केवल A1 ही आएगा ना भाई, अभी तो तूने हाँ। बताया कि आई कैप आई। हाँ, वो 0 हो जाएगा, सॉरी। हाँ बाकी के बीच में तो 90 डिग्री है। हाँ, ए डॉट जे कितना आएगा? A2 B1 ए डॉट A2 जे कितना आएगा बोलो? A3 तो ये वही लिखा हुआ है ना बेटे अभी। हम्म, ये देखो ये कितना आ गया, A1, दिस इज A2 और दिस इज A3। A3 वही बन गया ना, A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप। हाँ सर, वापस से क्या आ गया? वही। हाँ, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका सच कोई यूज नहीं है, लेकिन ये कई बार ऑप्शंस में लिखा आता है। तो ये ए वेक्टर ही है वापस से। ठीक है, से नोट करो। ए वेक्टर डॉट आई कैप ये A1 है, ए वेक्टर डॉट जे कैप दिस इज A2, ए वेक्टर डॉट के कैप दिस इज A3। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, एग्जांपल लिखो। सिंपल क्वेश्चन है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। तो ए डॉट बी कितना आ गया, 2 माइनस 2 माइनस 2। मैग्नीट्यूड ए कितना आ रहा है, √9 एंड मैग्नीट्यूड बी इज √6। क्लियर? -2/3√6। -2/3√6 करेक्ट आंसर है। ओके, तो cos थीटा नेगेटिव आ रहा है, तुम्हें समझ आ रहा है? हाँ एक्चुअली थीटा क्या होना है, ऑप्टिज होगा, टू एंगल रहा होगा। 101%। बाकी थीटा इज इक्वल टू आ गया है cos इनवर्स कितना, -2 अपॉन। 2/3√6। 3√6। हाँ, ये प्रॉपर्टी माइंड में रखना तुम लोग, ठीक है। cos इनवर्स ऑफ -x ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। क्लियर? ये इनवर्स में आता है, बताऊंगा मैं, अभी इतना समझ लो कि cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ओके, हाँ सर।
ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स 2/3। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हम लोग लिख रहे हैं। देखो, a प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड, ऑब्वियसली बात है मैग्नीट्यूड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तुम लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b स्क्वायर टू मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा। उसको तुम अभी क्या लिखना स्टार्ट कर दो, a डॉट b, समझ गए ना? हाँ, तो b डॉट c तो c डॉट है। तो तुम्हें याद हो वहां पे मैंने बोला भी था यार, अभी तो cos थीटा लिख रहे हैं, बाद में मैं इसको a डॉट b लिखूंगा। हाँ ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ सर। ओके, और समझो, मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b डॉट c प्लस c डॉट a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि वैसे भी स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर तो वैसे भी पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, एक मिनट। ओके, देखो यहाँ से तो क्या है, कोई रिजल्ट मिलता नहीं है हम लोगों को, कोई स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, अभी ध्यान से सुनना है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान भी रखना। तो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी सब कितने हो गए? 1। ओके, तो देखो ये 1 1 हो गया, +3 राइट में आएगा तो -3। ठीक है, अच्छा ये बन गया अभी a कैप डॉट b कैप बन गया ये, क्योंकि मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड भी 1 ही हो गया है एक्चुअली। हाँ तो a कैप डॉट b कैप प्लस b कैप डॉट c कैप प्लस c कैप डॉट a कैप। डिवाइड हो गया है। ये समझ आ गया? हाँ सर। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि a कैप डॉट b कैप प्लस b कैप डॉट c कैप प्लस c कैप डॉट a कैप हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। ठीक है, और समझो a कैप डॉट b कैप जो है ये एक्चुअली 1 1 और cos थीटा 1 ही आ रहा होगा। तो ये हो गया अभी cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। वेट थीटा 1 इज इक्वल टू एंड बी। यार बंद कर लो थोड़ा सा। थीटा 2 एंगल बी एंड सी एंड थीटा 3 एंगल बिटवीन सी एंड ए। ओके, ये समझो अभी इक्वलिटी कंडीशन, जैसे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी इक्वलिटी कंडीशंस लिखे थे, सेम अभी इक्वलिटी का मतलब ये कि a कैप डॉट b कैप प्लस b कैप डॉट c कैप प्लस c कैप डॉट a कैप, ये कितना आना चाहिए? -3/2। अब सुनो एक चीज, यहाँ पे इक्वलिटी मतलब इधर इक्वलिटी आ रहा होगा, हाँ सर। इक्वलिटी मतलब यहाँ पे इक्वलिटी। हाँ इसका मतलब ये हो गया a कैप प्लस b कैप प्लस c कैप का मैग्नीट्यूड, ये कितना आना चाहिए? 0। और तीनों का मैग्नीट्यूड है सेम एक्चुअली, 1 1 1 ही है तीनों का, लेकिन रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। तो फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि यार ये जो एंगल है ना, ये सारे एंगल 120 120 डिग्री। तो ये सारे क्रॉस कवर करके और फिर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। ओके, ठीक है, यानी
अब ये समझ लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, इसका मतलब आपका ए कैप डॉट बी कैप डॉट सी कैप और सी कैप डॉट ए कैप, ये तीनों सेपरेट कितने आ रहे होंगे? -1/2 हाँ, क्योंकि cos 120 होता है -1/2, ये -1/2, ये -1/2 और ये -1/2। -3/2 नोट करो इसे। इसे नोट करो, क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर अभी। ठीक है, नोट हो गया होगा यार, है ना? हाँ सर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Find out this given are unit vectors such that this is equal to 0। तो देखो यार, ये वही है जो अभी जस्ट कंडीशन लिखा था ना हम लोगों ने, वही है ये a डॉट b प्लस b डॉट a कितना आ रहा है यहाँ पे, -3/2 और ये सब यूनिट वेक्टर्स भी हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली a कैप डॉट b कैप, b कैप डॉट c कैप और c कैप डॉट a कैप, ये सब लोग सेपरेटली कितने रहे होंगे? -1/2 बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
फाइंड करना है आपको 2a + 3b - 4c. 4C. और सी So you can write 4 magnitude a square 1 9 magnitude b square 1 16 magnitude c square 1 plus 2 times अभी pairs तो ये बनेगा 6a dot b. हाँ डायरेक्ट लिख दो -3 -3 हाँ -3 होगा फिर ये क्या आएगा डॉट सी माइनस या प्लस माइनस माइनस होगा ना बी डॉट सी -4 इंटू 8 dot c 8 ये क्या आएगा बोलो माइनस 12 बी डॉट सी करेक्ट है. -1 इंटू -1/2 बस इसको कैलकुलेट कर लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. 29 प्लस 29 माइनस 3 माइनस 4 सो फाइनली क्या आंसर है बोलो. plus 2 times 6a dot b minus 8a dot c minus 12 b dot c. √33 से गलत है यार √33 तो मिस्टेक हो गया. Sir, √23. या तुम लोग अभी कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें. Sir, √21. ठीक से बताओ. √33 आता है सर ठीक से कैलकुलेट करो यार ऐसा मत करो है ना इसको सी से कैलकुलेट करो. सर √43 √43 आंसर आएगा इसका. लिटल यार तुम यदि ये ऐड सब्ट्रैक्ट करने में मिस्टेक कर रहे हो ना तो फिर इसमें कोई सिंपैथी नहीं है. हाँ तुम यदि कैलकुलेशन से मिस्टेक करते हो तो फिर इसमें कोई सिंपैथी नहीं है. ठीक है तो ये कैलकुलेट कर लो √43 आएगा ये. एनी डाउट. नहीं ये 7 आएगा यार 7 इंटू 2 40 हाँ, 14 प्लस 29 43 होता है 33 नहीं होता है. ये क्या बता रहे थे 33 23 21. नेक्स्ट नोट लिखो. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान से सुनना. एक इसके पहले वाला पॉइंट भी ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट था. इसके ऊपर और क्वेश्चंस करने हैं समझ गए तुम लोग भी इसको. समझ गए सर. बस इतना आता है ये -3/2 तो इससे ये वैल्यूज पता चल जाते हैं आपको -1/2. अच्छा ये कंसेप्ट तभी वैलिड है जब वो यूनिट वेक्टर्स होना चाहिए. ठीक है. हाँ सर. हाँ सर नेक्स्ट पॉइंट समझो अभी ध्यान से. देखो a डॉट b होता है मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b और cos थीटा. क्लियर. cos हाँ, थीटा होता है -1 to 1. हाँ इसका मतलब ये पोर्शन मिनिमम कितना आ सकता है माइनस दिस माइनस ऑफ दैट और ये पोर्शन मैक्सिमम कितना आ सकता है प्लस दिस इनटू दिस. प्लस इसका मतलब जो a डॉट b है ना ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है दिस और लेस देन इक्वल टू होता है दिस. कोई डाउट. नो सर. कब आ रहा होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये कब आ रहा होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो ये a डॉट b का रेंज है ध्यान रखना. ये क्या है a डॉट b का रेंज. रेंज. a डॉट b का रेंज होता है माइनस मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b से लेकर के और प्लस मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b तक. ओके. हाँ सर. हाँ तो कोई ये बोले आपको कि a डॉट b मिनिमम बताओ
तो ये माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी है। मैग्नीट्यूड बी और ए डॉट बी मैक्सिमम बताओ। प्लस ऑफ Magnitude of A into magnitude of B. इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बिल्कुल, इसको नोट कर लो, बस हो गया। इस पे क्वेश्चंस करते हैं अभी इस कंसेप्ट पे। वन 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल, जस्ट अपोजिट। और 0 डिग्री का मतलब अलोंग। गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका रेंज करना है। रेंज का मतलब इसकी मिनिमम और इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करोगे बताओ। ये 2√3 है ना, 253 नहीं है ये। क्या करें इस क्वेश्चन में, कौन बताएगा? रिया तुम बताओ। आदित्य तुम बताओ क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में काम करो, तुम वेक्टर्स कंसीडर करो। बाकी क्वेश्चन अलजेब्रा का है, लेकिन ये सॉल्व वेक्टर मेथड से होता है। ऋषिकेश क्या लग रहा है, ये कौन सा वेक्टर रहा होगा? So unit vector. अरे यार, वेक्टर क्या होगा ये बताओ। जिसका मैग्नीट्यूड ये है वो क्या वेक्टर है, क्या लिखूं उसको मैं? एक्स आ गया प्लस वाई जे एक्स कैप प्लस जेड की क्या? जेड के कैप। एग्जैक्टली अब तुम्हें क्या लग रहा है कौन सा वेक्टर होना चाहिए जिसका डॉट ये है, बताओ। अरे बोलो यार, क्या लिखूं यहाँ पे? 2x I cap plus 2x आई कैप नहीं, 2 आई कैप वाई टू आई कैप कैप प्लस 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 3 माइनस माइनस 2 माइनस 2√3 2√3। 2√3 k cap. हाँ, और ये सबको पता होता है कि a डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड बी और लेस देन इक्वल टू दिस। क्लियर? माइनस मैग्नीट्यूड ए कितना आएगा बोलो? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये तो है 1। मैग्नीट्यूड बी कितना आएगा बोलो? इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना आ रहा है? 4 9 13 और 12 यानी 25। हाँ 5. 5 5 से प्लस 5 आ गया समझ में? हाँ सर. 5 से प्लस तो इसका मतलब a डॉट बी ये हो गया -52। प्लस 5 5. आंसर आ गया आपका। यानी इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 5. प्लस 5 5 ओपिनियन वैल्यू माइनस 5। Minus 5. आंसर आ गया। नोट कर लो इसको। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। काफी क्लासिक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे सॉल्व होता है।
एक मिनट रुको। करो, स्टार्ट करो। करो, ट्राई करो, थोड़ा दिमाग यूज करो अपना। सर हाँ बोलो। ए वेक्टर आ रहा है 2xi प्लस 3yj। फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर बताओ कितना है। ठीक है सर। इसका फाइनल आंसर बताओ कितना आता है। Sir, max 2 root 10 or min minus 2 root 10? क्या होता है √10? 2 root 10. 2√10 तो रॉन्ग आंसर है यार, बिल्कुल कुछ मिस्टेक हुआ है तुम्हारा। सर √53 आ रहा है। -√53 प्लस √53। हाँ सही है सर। √53 आंसर आएगा। हाँ सर सही है। हाँ। करो यार, सॉल्व करो। √53 आंसर है इसका। हाँ सर। आ गए सर। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा माइंड यूज करोगे तो इजीली हो जाएगा। अब यार देखो, ऑब्वियस सी बात है यार, क्वेश्चन में सोचना तो पड़ेगा हम लोगों को। तो ये वेक्टर, 2xi हाँ प्लस 3yj हाँ माइनस zk।
प्लस माइनस जेड भी के रख सकते हो, प्लस भी रख हाँ सकते प्लस हो, जेड के प्लस प्लस भी रख सकते हो, माइनस भी रख सकते हो, माइनस भी रख हाँ हाँ। दोनों के मैग्नीट्यूड में जेड स्क्वायर ही आएगा। हाँ सर अब ऐसा सोचो यहाँ पे कि क्या आना चाहिए सो दैट मल्टीप्लाई करने पे एक्स आ जाए, तो 1/2, 1/2 तो ये हो प्लस गया 2j प्लस हाँ 2 सॉरी जे 2j, माइनस 3 के बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सही है। तो ए डॉट बी ये ऐसे और यहाँ पे ऐसे, करेक्ट। बस ए डॉट बी सेपरेटली कैलकुलेट कर लो, सॉरी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कैलकुलेट कर लो अभी कितना आता है। तो मैग्नीट्यूड तो दे दिया है उन्होंने 4 और मैग्नीट्यूड बी इज 1/4 4 9, 9 13 ये हो गया 2 और ये कितना हो गया रूट 53 अपॉन 2 अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल, चल हाँ सही है सर। ये इसका आंसर है। हाँ बताओ कोई डाउट है तो। नाइस। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यार ये समझ में आ गया ना कंसेप्ट क्या है ये। हाँ हाँ सर। सर हाँ सर आ गया। ओके अब मैं एक चीज बता देता हूँ जो कि सबको पता होती है, दैट इज प्रोजेक्शंस, कि ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन, सी के ऊपर प्रोजेक्शन, ये सब चीजें, ठीक है। प्रोजेक्शन बहुत अच्छे से समझना, हो सकता है कुछ नया सीखने को मिले, बाकी ये पता होता है हम लोगों को, फिजिक्स में यूज करते हैं हम लोग ये। ओके सुनो, फर्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, करेक्ट, या फिर ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो ना। हाँ सर। हाँ सर। अब एक चीज थोड़ा अच्छे से समझ लो एक बार। जैसे सपोज करो ये है बी वेक्टर यहाँ पे कहीं पे, और ये है ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड हो गया मैग्नीट्यूड बी, ये थीटा। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है कंपोनेंट बेसिकली। कंपोनेंट। अगेन कुछ लोगों को इसमें डाउट होता है कि ये वेक्टर है या फिर ये मैग्नीट्यूड है, तो वो ऑप्शन देख के समझ में आ जाता है कि वेक्टर है या मैग्नीट्यूड है, क्लियर। अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो ये कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ए और कॉस थीटा, समझ। ओके तो ये होता है मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा, क्लियर। अच्छा तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा, यू कैन राइट ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, हाँ सर। मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कैंसिल, और देखो बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी, ये क्या बन गया, डायरेक्शन बी यूनिट कैप यूनिट बी क्या वो डायरेक्शन। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि ए वेक्टर डॉट क्या आता है, बी कैप बी के। कोई डाउट, नहीं सर। सर इसको डायरेक्ट ध्यान रखना, क्योंकि ये कई जगह पे यूज होगा और बाद में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये होता है ए वेक्टर डॉट बी ऐसे प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, कैप। हाँ सुनो एक मिनट के लिए, ऐसे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर भी होता है, वो कॉस आगे थीटा। लिखेंगे हम लोग, अभी फोर्थ पॉइंट में लिखूंगा मैं तुम्हें भी सब बता देता हूँ लेकिन, और इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में फिर से पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हाँ कॉस थीटा ये होता है ए वेक्टर क्रॉस, बी कैप अब क्योंकि क्रॉस एक वेक्टर होता है तो यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड लिखना पड़ता है, क्या लिखना होता है, मैग्नीट्यूड ठीक है। एक चीज ये भी समझ लो, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या फिर ए ऑन टू बी, इसमें काफी लोगों को डाउट होता है, या फिर ए ऑन 3b, या फिर ए ऑन बी अपॉन 2, या फिर ए ऑन लैम्बडा टाइम्स बी, सब सेम होते हैं, समझ ए गए। वेक्टर इनटू बी कैप क्योंकि यार ये ऑलरेडी मैं बी कैप यूज कर रहा हूँ, हाँ तुम उसका मैग्नीट्यूड डबल करोगे तो डिवाइड में भी डबल आएगा ना, हाँ क्लियर। हाँ सर।
और वैसे भी यार इस वेक्टर, सपोज करो ये वेक्टर ऐसे है, अब तुम इसका लेंथ कितना भी बढ़ाते रहो, तुम्हें लगता है इसका कंपोनेंट चेंज हो जाएगा ये वाला पोर्शन? नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है। ओके, एक काम करो, ये पॉइंट नोट करो, इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग। Projection of a vector on b vector a dot p cap. Projection of a vector perpendicular to v vector a cross b cap. क्रॉस कैसे करते हैं ये तुम लोग को आता है क्या? डिटर्मिनेंट बना करके आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं। बताऊंगा, चलो नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला पोर्शन नोट कर लो यार, है ना? ठीक है, रफ करता हूँ इसको भी। हाँ सर होगा। ये ध्यान रखना, ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन या 2b पर या 3b पर या 4b पर या b/2 पर या लैम्बडा b पर, सब पे सेम ही आता है, क्योंकि वैसे भी यूनिट वेक्टर यूज करने वाले हो आप, तो मैग्नीट्यूड डबल करोगे तो भी मैग्नीट्यूड डबल होगा, फिर वो डिवाइड में भी डबल आएगा। सेकंड पॉइंट समझो पहले। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, मतलब ये ए वेक्टर है और सपोज करो ये बी वेक्टर है, ऐसे अभी लिखा हुआ है कंपोनेंट, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना है? 2i कैप। और y एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट कितना है? 3j कैप। समझ गए? हाँ सर। तो वही लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो देखो करना क्या होता है इसके अंदर, पहले तो आप मैग्नीट्यूड यूज कर लो। ये डिस्टेंस कितनी आने वाली है बोलो? जस्ट अभी ऊपर लिखा है हम लोगों ने, ए वेक्टर इनटू बी कैप। बी कैप। हाँ डायरेक्शन किसका यूज करोगे अभी आप? ठीक है। बी का तो बेटा ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी कैप, और बाहर क्या लिख दो? ठीक है। ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तुम्हें समझ में आता है ना, ये जस्ट नंबर है हाँ एक। सर। नंबर। हाँ। हाँ हाँ, और ये डायरेक्शन हो गया, नोट कर लो इसे। इसमें साथ में एक पॉइंट ये भी नोट कर लो,
रुचि तुम बताओ यार, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कितना आएगा बताओ। ये सर केवल ये आने वाला है, एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन यानी आर वेक्टर डॉट, आई कैप हाँ, वाई एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन आर वेक्टर डॉट बी कैप, सॉरी जे कैप, और प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस कितना आएगा। और ऊपर into k cap. ठीक है। और ये वैल्यू कितने आने वाली है, सी, बस ये C. पता रखना है, ठीक है। ये होता है एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन, वाई एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन, जेड एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन। बाकी कोई ये बोले कि आर वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बताओ, ए आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट वी जे कैप्स, और जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट सी के कैप। समझ गया ना यार। हाँ सर. हाँ हाँ, साइड में ये भी लिख लो, कंपोनेंट ए आई कैप, बी जे कैप, और सी के कैप। ये नोट करो, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। KYS को रुको, डायरेक्ट, हाँ, हो गया। थर्ड पॉइंट, ठीक है, इजी पॉइंट है, ध्यान सुनना है ना। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू B बी, vector. तो मैं क्रॉस बी कैप लिख रहा था ना, वही है ये, ठीक है। ओके, अब सुनो ध्यान से, देखो ये बी वेक्टर है, ये वेक्टर है। अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ए, एंगल है थीटा, तो इस डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड आता है, ए कॉस थीटा। एक cos थीटा, तो परपेंडिकुलर कितना कंपोनेंट आएगा, कितना मैग्नीट्यूड आएगा बोलो। sin थीटा, ए साइन थीटा। ए साइन थीटा, बस वही बात बताने का ट्राई कर रहा हूँ मैं तुमको। क्लियर। हाँ सर. वहां पे लिखा था हम Clear. लोगों ने cos थीटा, यहाँ पे आप लिखोगे ए साइन थीटा। अभी तुम्हें पता है थोड़ा कि यार ए क्रॉस बी जो होता है, ये मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा होता है। Sin theta होता है. हाँ सर. वैसे तो एन कैप भी आता है वहां पे, लेकिन मैं अभी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। क्लियर। हाँ सर. हाँ, तो देखो साइन थीटा को आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। ओके, हाँ सर. ये कैंसिल, और मेरे को बस इतना बताओ बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी कितना होता है। B cap. ये हो गया क्या, ए क्रॉस बी कैप। B cap. फोर्थ पॉइंट। रुक जाओ, बाद में नोट कर लेना है ना, फोर्थ पॉइंट लिख लो पहले। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू, B vector. यहाँ पे एलम कंपोनेंट निकाला था, तो एलम कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डायरेक्शन है बी, समझ गए।
अभी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू, B vector. बी वेक्टर। तो ये चीज समझने का ट्राई करना। देखो होता क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ तुम लोगों को मैं, इसको समझ लो अच्छे से। बाकी इसका आने क्या वाला रिजल्ट वो ये है, ए वेक्टर में से जो एलोंग कंपोनेंट था ना वो माइनस कर देते हैं हम लोग। ये भी समझ में, हाँ सर. ए वेक्टर में से क्या माइनस कर दो, जो एलोंग कंपोनेंट था। जैसे तुम मेरे को सिंपल सी बताओ, 2i कैप प्लस 3j कैप है, हाँ. इसमें एक्स एक्सिस के एलोंग कंपोनेंट कितना है? 2. तो तुम 2i कैप माइनस कर दो, कितना रह गया? जी कैप। 3J cap. 3j कैप एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया ना, हाँ. वही समझाने का ट्राई करो। आया समझ में? हाँ सर आ गया. और एलोंग कंपोनेंट क्या था, वो ये था। ठीक, हाँ सर. इसको नोट कर लो। सर फोर्थ नहीं समझा. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक वेक्टर है, लेट्स से 2i कैप प्लस 3j कैप। ऋषिकेश, एक्स एक्सिस के एलोंग कंपोनेंट क्या है? 2i कैप। बेटा इसमें से इसको माइनस कर, कितना रह गया? माइनस जी. अरे इसमें से इसको माइनस कर, 3j कैप रहेगा ना। हाँ. तो 3j कैप अपने आप एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं हो गया? हाँ सर. बस वही समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। हाँ. हाँ। देखो ये दो चीजों से मिलके वेक्टर बनता है, कंपोनेंट ऑफ ए along b प्लस कंपोनेंट ऑफ ए along, सॉरी हाँ, परपेंडिकुलर टू बी, भाई परपेंडिकुलर टू बी। क्लियर? तो एक आता है कंपोनेंट बी के अलोंग और एक आता है बी के परपेंडिकुलर। इन दो चीजों से ये वेक्टर बन जाता है आपका। एनी डाउट? नहीं बस सिंपल क्वेश्चन, नोट कर लो इसको, हो गया सब। अच्छा, क्रॉस फाइंड करना तुम लोग को आता है ना? अरे यहाँ पे कोई है जिसको क्रॉस फाइंड हाँ। करना नहीं आता है? कितने लोगों को क्रॉस फाइंड करना आता है? हाँ सर आता है। आता है सर. फिजिक्स में तो उसके बिना चलता ही नहीं है कुछ भी। आई आता है सर. बस वही है। चलो इस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर छोड़ ओके देते सर. हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या आएगा बोलो? बी डॉट, ए कैप। A cap. हाँ सही होगा। तो ये हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप डॉट ए कैप, 2i कैप 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 3। क्लियर? Yes sir. तो बेटा ये हो गया 4 6 4 अपॉन, यानी आंसर कितना आ गया इसका? 2. 2। सेकेंड क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ बी along ए, इसका मतलब डायरेक्शन ए का यूज होने वाला है। तो मैग्नीट्यूड तो है बी डॉट ए कैप और डायरेक्शन किसका यूज होगा? ए, यानी बी डॉट ए कैप आ रहा था 2 और ए कैप है ये 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 3। क्लियर?
हाँ सर। नोट करते जाओ, बस सिंपल ही है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। थर्ड पॉइंट, ऋषि कोई डाउट है सेकंड पॉइंट पे? नहीं सर, लेकिन थोड़ा लिखना है सर, 2 मिनट वेट करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, तो ये क्या होता है बेटे? बी क्रॉस ए कैप। ए का मैग्नीट्यूड। तो तुम ये भी लिख सकते हो बी क्रॉस ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए, समझ गए? हाँ सर। पहले में बी क्रॉस ए फाइंड करना पड़ेगा आपको, तो आई जे के, बी है 2 3 4 एंड ए है 2 2 -1, डन। हाँ सर। ये हो गया -3 -8 यानी -11 आई कैप, हाँ -2 -8 -10, बट दिस एलिमेंट है तो +10। प्लस 10 जी कैप। प्लस 10 जी कैप। 4 -6 -2 की कैप। -2 के क्या? तुम्हारे बैकग्राउंड से बहुत शोर आता है सर्वेश यार, पता नहीं सर्वेश तुम्हारे यहाँ से आ रहा है, पता नहीं किसके यहाँ से आ रहा है, जो भी है ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √121 100 और 4 प्लस 4। अपॉन मैग्नीट्यूड ए। मैग्नीट्यूड ए कितना आ रहा है? 3, समझ गए? हाँ सर। ये कितना हो गया? ये 225 225 और 225 होता है 15 का स्क्वायर। 15 5 आएगा। 5 फोर्थ पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, थर्ड ध्यान रखना है ना। एलॉन्ग प्रोजेक्शन डॉट ए कैप, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन क्रॉस ए कैप। डॉट डायरेक्ट आ जाता है, क्रॉस आता है इससे डिटरमिनेंट से। कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, तो ये जस्ट अभी बताया था आपको, बी में से क्या माइनस कर दो? ए A अलोंग into A gap। एलोंग कंपोनेंट माइनस कर दो, एलोंग कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हो गया, बस सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना तुम इसको। तो बी वेक्टर तो पता ही है आपको, एलोंग कंपोनेंट ये रहा, माइनस कर देना, आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लो इसे, बस इतना ही पढ़ते हैं आज। सर हाँ बोलो। वो आपने शीट में सॉल्व करने के लिए बोला था, मतलब वो इसका सिंगेज का, हाँ तो पेज नंबर बताओ सर फिर से। 1.45 एक्सरसाइज 1 वहीं से स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 1.45 ही होता है उसका, चैप्टर वाइज पेज नंबर होता है एक्चुअली। एक्सरसाइज 1 पूरा करना है ना? उसका एक्सरसाइज 1 स्टार्ट कर दो, आप कर सकते हो। पूरा करना है ना? हाँ पूरा करना है बिल्कुल, 50 क्वेश्चन तक कर लो, ठीक है। ठीक है सर। चलो ओके, इतना ही पढ़ते हैं आज, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। बाय सर। ओके चलो बाय यार, कोई डाउट है तो बताओ। चलो ओके, ये नोट हो गया पूरा? हाँ सर। ओके यार, चलो बाय बाय।